मिमी चन्ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ और खूब खूब मस्त हूँ। हम सब खूब अच्छे हैं। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मिमी का वैक्सीनेशन है आज यहाँ पे। फर्स्ट वैक्सीनेशन है रियाद में आने के बाद। एक्चुअली मिमी का जो वैक्सीनेशन है वो मई मंथ से ड्यू है। तो हम लोग मई मंथ में इंडिया के लिए चले थे। तो मई मंथ में इतना ज़्यादा कोरोना पीक पे था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका जो वैक्सीन है वो हम लोग रियाद जाके करवा लेंगे। हम लोगों ने सब कुछ पता कर लिया था कि यहाँ पे भी सारे वैक्सीनेशन होते हैं जो कि इंडिया में होते हैं। इवन यहाँ ज़्यादा ही होते हैं, बट थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइमिंग का थोड़ा अलग फ़र्क होता है। लेकिन वो डॉक्टर बताएंगे, देख के फाइल देख के बताएंगे वो। तो मैं आपको बताऊं कि जो वैक्सीनेशन है वो मिमी का फर्स्ट है यहाँ होने वाला है ना। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे को बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है जो कि मुझे मिमी के फर्स्ट टाइम फीलिंग आ रही थी इंडिया में। जब मिमी को लेकर मैं पहली बार इंडिया में वैक्सीनेशन कराने गई थी। तो आज मिमी को लेके हम लोग जाने वाले वैक्सीनेशन के लिए। देवो का कॉल 2-2:30 बजे के आसपास आया था। तो मैंने सोचा कि चलो खाना वाना बना के रख लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद 8 साढ़े 8 बज जाएंगे, पता है आराम से। और आने के बाद मेरे को बिल्कुल मन नहीं करेगा कि मैं खाना बनाऊं, और फिर सोते सोते बहुत लेट हो जाता है। मॉर्निंग में 8 बजे देवो को निकलना होता है फिर ऑफिस के लिए। तो इस वजह से मैंने पहले खाना वगैरह सब बना लेना है। तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोग को बताऊं कि आज मिमी का फर्स्ट मतलब वैक्सीनेशन है रियाद में आने के बाद। तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो मिमी को मैंने वैसे तो रेडी कर दिया है, बस इसका टॉप चेंज करना बाकी है। स्कर्ट यही पहन के जाएगी, क्योंकि वैक्सीन के लिए ना उसको फुल स्लीव मतलब फुल लेंथ कपड़े नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि मैं इंडिया में भी कभी भी उसको फुल लेंथ कपड़े नहीं पहनाती थी, क्योंकि वो हमेशा फिर वो रिमूव करना पड़ता है, बहुत झंझट होती है। और पता नहीं कैसा रहेगा यहाँ पे। और वहाँ तो वैसे हम लोग मतलब सब कुछ जानते हैं। इंडिया में अपना अपना देश होता है ना, तो सब कुछ पता होता है कि हम लोग हैंडल कर लेंगे। बट पता नहीं यहाँ कैसे रहेगा, डॉक्टर कैसे मिलेंगे। वैसे जो पीडियाट्रिशियन में हम जिनके पास जा रहे हैं वो देवो की कुलीग है और उनके बच्चे हैं 2। तो उन्हीं के नोन डॉक्टर हैं वो, और उनके बच्चों के भी डॉक्टर हैं। मतलब वो जो डॉक्टर के पास जिनके पास हम जाएंगे आज, तो वो बता रहे थे वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। तो हमने भी यही सोचा कि एक्चुअली कि यहाँ पर आने के बाद से हमें हेल्प लेनी ही पड़ रही है। हम ज़्यादा नॉलेज तो हमें है नहीं, देवो को इतनी नॉलेज तो थी नहीं। अब मिमी आई है, मैं हूँ जैसे, तो उनको सब कुछ पूछना पड़ता है कि यहाँ बर्तन कहाँ मिलेंगे या फिर ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी, और बच्चे के लिए मुझे ये चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं। तो बहुत अच्छी हेल्प मिल जा रही है। जैसे फर्नीचर के टाइम पे भी देवो को एक अच्छे फ्रेंड मिल गए थे जिन्होंने हमें फर्नीचर के टाइम पे हेल्प करी। ऐसी मिमी के वैक्सीनेशन और हर चीज़ के लिए हमें बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाती है। तो हम मतलब ब्लेस्ड फील करते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छी जगह पे हैं और इनके दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ना हेल्प मिल जाए या फिर ऐसे दोस्त हो तो अच्छा लगता है। और हाँ, आप लोग जानते ही हैं शायद, जो अभी नए हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन पहले से जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं या मुझे पहले से जो जानते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे पास यहाँ पे हम लोग के पास गाड़ी भी नहीं है। तो हम जहाँ भी जाते हैं टैक्सी से जाते हैं, या फिर हमें अगर कोई हेल्प मिल जाती है। जो आज जैसे हम इनके फ्रेंड के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि हमें रास्ते वगैरह भी नहीं मालूम है, कहाँ जाना है ये भी नहीं मालूम, तो सारी हेल्प वही कर देंगे। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि हाँ मतलब मिमी को लेके वैक्सीन के लिए फर्स्ट टाइम जा पाऊंगी। और मुझे मन में बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, एज इसका पाउडर मिल्क पूछना है। जैसे इंडिया में तो पीडियाश्योर स्टार्ट कर देते हैं 2 साल के बाद से, तो मैंने इसके लिए एक लेकर आई थी। अब 19 मंथ्स की हो गई तो मैंने देना शुरू भी कर दिया था, ख़त्म भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। सो चॉकलेट पाउडर मिल्क मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, तो इसको अच्छा लगा था। तो अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ जाऊँगी तो यहाँ सब कुछ पता करूँगी। अब जैसे मैं यहाँ पे जो मिल्क है वो अलमराई आता है तो वो देती हूँ उसको। वहाँ तो मतलब सामने का होता है तो वो घर पर आके दे के जाते हैं। तो इंडिया में तो ये दूध की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पता नहीं अलमराई कैसा है नहीं है। तो डॉक्टर से ये सारी चीज़ें भी पूछनी है। प्लस आज मैं आप लोगों को ना मिमी की कुछ चीज़ें आई, मतलब इसको गिफ्ट मिली थी यहाँ पे इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। बट अभी पहले किचन में चलते हैं, डिनर प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को मिमी की गिफ्ट्स दिखाऊंगी। कुछ आमना लेकर आई थी जो अपने बेबी के साथ आई थी, आमना कुछ वो लेकर आई थी, और कुछ चीज़ें जो हमारे पार्टी हुई थी ना, वो लोग हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो लेकर आए थे। तो मैं सब आपको दिखाने वाली हूँ। ये रही हमारी मिमी। हेलो कर दो बेटू,
हेलो बोल दो। तो बस इसको मैं ना ये वाली जो टी शर्ट है वो चेंज कर दूंगी, फुल स्लीव टी शर्ट पहना दूंगी इसे। नहीं 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 नो नो, टंग नहीं दिखाते हैं, टंग दिखाना गंदी बात होती है ना। और ये देखिए मैंने बेडशीट भी बिछा दी है, मुझे बताना जरूर कैसी लग रही है, मैं मैच कर रही हूँ बेडशीट। तो ये बेडशीट मैंने बिछा दी है, अच्छी रही। मैंने एक बार वॉश कर लिया था इसको बिछाने से पहले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च था, बहुत ज़्यादा हार्ड थी ये। तो मैंने इसको बिछाने के बाद ये सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल 100% कॉटन है और इंडिया की है, तो अच्छा है। चलिए अभी मैं चलिए चलते हैं अभी किचन में और बना लेते हैं डिनर। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मिमी को क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे। चलिए गाइस। सो गाइस, डिनर के लिए मैंने डिसाइड किया है कि दाल चावल बना लूँगी। दाल मैंने पहले से ही भी गर्म पानी में भिगो ली थी, इसलिए मैं अभी दाल में को तड़का लगा रही हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, जीरा लिया है, हींग लिया है और प्याज लिया है। प्याज डालने के बाद मैं प्याज को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें टोमेटो ऐड कर दूँगी। टमाटर मेरे पास कम था तो मैंने इसलिए इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाला है, रेडीमेड पेस्ट आता है यहाँ पे, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है इसके साथ। और अगर मैं पेस्ट ऐड करती हूँ तो देगी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोग जानते हैं मैं देगी मिर्च यूज़ करती हूँ। और इसी के साथ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने हरी मिर्च भी पीस लिया था। तो लाल मिर्च मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ कलर के लिए देगी मिर्च डालती हूँ। मसाले में डालूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग पाउडर। और साबुत गरम मसाला ऐड नहीं किया, इसलिए मेरे पास जो पाउडर है मैंने वो डाल दिया। और सॉल्ट डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। घी से अच्छी खुशबू आती है दाल में, क्योंकि मैंने तड़का सरसों के तेल में लगाया है, इसलिए घी ऐड करूंगी। और चने की दाल मैंने भिगो के रखी थी, अब मैं चने की दाल को ऐड कर दूंगी। गर्म पानी मिक्स कर देंगे, देन हमारी दाल रेडी हो जाएगी। तो 5 मिनट 10 मिनट में ये दाल रेडी हो जाती है, अगर आप दाल पहले से भिगो के रख दो तो। और यहाँ अभी मैं बना रही हूँ जीरा राइस, क्योंकि जीरा राइस इसलिए बना रही हूँ कि इस दाल के साथ जीरा राइस का कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ घी डालूंगी, काली मिर्च, तेज पत्ता और जीरा। और चावल को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए चावल को भून लूँगी, जिससे कि चावल और खिले खिले बनते हैं। चावल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि दाल में भी सॉल्ट ऐड करा हुआ है। कुकर में इसलिए नहीं बना रही हूँ राइस, क्योंकि जो राइस कढ़ाई में बनते हैं वो बहुत सही लगते हैं खाने में, खिले खिले और अलग अलग बनते हैं। और यहाँ मैंने धनिया पुदीने की चटनी बना के रखी है। दाल चावल रोटी कुछ भी हो ना, उसके साथ ये चटनी मुझे बहुत सही लगती है, बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनाई है यहाँ मैंने। तो ये खाने के साथ हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हो गया हमारा डिनर रेडी। सो गाइस, खाना मेरा बन चुका है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बीबी को क्या क्या चीजें मिली थी। और इतनी गर्मी है, बाय गॉड, एसी नहीं होता ना किचन में तो मेरी तो बहुत बुरी हालत हो जाती। अभी 2-4 दिन से ना गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है, पता नहीं वहां पे इंडिया में क्या हालत है। यहाँ तो 50 के अराउंड हो चुका होगा मेरे ख्याल से टेम्परेचर, 46 तो दिखा ही रहा था, मैंने देखा था नेट पे। तो अभी आप लोग को दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीजें मिली थी मिमी को गिफ्ट्स में। सो ये बॉक्स, इसमें सेट है वो गेम का, तो ये आमना लेकर आई थी। इसके साथ ही आमना ने एक छोटा सा पाउच दिया है, इसमें मिमी के इयररिंग्स हैं और मेरे लिए भी गिफ्ट है। तो ये मैं दिखाती हूँ आप लोग को, रुकिए। ये तो मेरा सेट है, मतलब गले की चेन है एंड रिंग है ये शायद, तो ये मेरे लिए लेकर आई थी आमना। और एक ये मिमी के लिए लेकर आई थी। इसमें इयररिंग्स हैं बहुत सिंपल से। हाँ, ये क्लचर है एक, और इसमें एक पोटली है। कितना सुंदर तरीके से गिफ्ट रैप किया। नहीं, ये देखिए, ये इयररिंग्स वो मिमी के लिए लेकर आई है, बट मिमी की ईयर प्रेसिंग ही नहीं है अभी, तो उसको कैसे पहनाऊं। तो उन्होंने मुझे कहती है फिर आप देख लीजिएगा भाभी आपको क्या करना है। हाँ, आपने जो चीज़ देखनी थी वो तो आपने देखी नहीं। हाँ, 3 साल के बच्चे के बेबी के लिए है, क्योंकि मिमी को अभी इसको समझ कहाँ होगी कि ये कैसे खेल सकते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही एज इट इज़ ना इसको रख दिया है, इसको मैं मिमी को नहीं देती हूँ। ये अभी यहाँ खड़ी तो है इसको लेने के लिए, बट मैंने सोचा इसको अभी रख देते हैं फिलहाल के लिए। और सारा दिन ये देखिए मोगली चलता रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि एनिमल लवर बहुत बड़ी वाली है ना, इसलिए।
तो हाँ, इसको एक्साइटमेंट बहुत है इसका। तो ये मिमी को गिफ्ट्स मिले थे आमना की तरफ से, और वो एक केक भी लेकर आई थी, तो बहुत कुछ लेकर आई थी वो। और अभी मैं दिखाती हूँ कि पार्टी में मतलब इनके जो फ्रेंड्स आए थे उन लोगों ने क्या दिया है। ये डंगरी सेट लेकर आए थे, तो इसका टॉप है ये, और इसके साथ में है ये इस तरह से, मतलब ये पूरा सेट है डंगरी सेट, तो इसका टॉप एंड ये जीन्स है, तो ये इस तरह से है। और एक ये फ्रॉक मिली है मिमी को, ये देखिए एक ये वाली फ्रॉक मिली है। पिंक कलर की फ्रॉक्स तो मिमी के पास बहुत सारी है, क्यों मिमी है भाई? मिमी तो बस मोगली देखती है, सारा दिन मोगली चलता रहता है। सो साथ में एक ये सेट भी है जो कि स्कर्ट है, और ये इसके साथ टॉप है। तो मिमी के पास बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये इंडिया से आई है, तो ये देबू के फ्रेंड है ना सुमित, वो इंडिया से आते समय लेकर आए थे। और ये फर्स्ट क्राई का ब्रांड है बेबी हक का, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये बहुत क्यूट लग रही थी। इसको परफेक्टली फिट हो जाएगी। बाकी सारी ड्रेसेस तो थोड़ी सी बड़ी हैं साइज़ में, बट ये मुझे लग रहा है कि इसको बिल्कुल परफेक्ट फिट आएगी। तो बताना आप मुझे कि सारी ड्रेसेस कैसी लग रही हैं। और ये वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा स्कर्ट टॉप, और ये खेलना आता नहीं है लेकिन ये लेके बैठी रहेंगी। और लगेगी सुई आपको, हाँ। तो चलिए मैं अब बस चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अबाया वगैरह तो डालती नहीं हूँ, तो इसलिए हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ देबू ने बोला कि ब्लैक कलर का कुर्ता पहन लेना, तो मैं ब्लैक कलर का कुर्ता पहन के जाऊँगी। मेरे को एक अबाया लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, वैसे इतना कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी मैं एक अबाया लूँगी, क्योंकि कई ऐसी जगह जानी होती हैं जो सऊदी में मतलब लगता है कि हाँ पहन के जाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मुझे अब चेंज करना है, और वो कभी भी आते ही होंगे, टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है, 6 बजने ही वाले हैं। तो इसका भी ड्रेस चेंज कर देती हूँ, खुद का भी कर लेती हूँ, फिर हम निकलते हैं। चलिए गाइस। ঘুমও তো হয়ে গেল না, পাওয়ার ন্যাপও তো হয়ে গেল। अभी पता नहीं है ना, सुई लगेगी पुक करके। अभी बहुत मजे आ रहे हैं, सोच रही घूमने आई है।
गाइस मिमी का वैक्सीनेशन हो गया है और अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। घर जाके व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ क्योंकि मिमी क्रैंकी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने भी बोला था वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है फीवर आएगा। फीवर नहीं आया था बट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी वो। जब मैं घर पहुँची तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं व्लॉग यहीं डिसकंटिन्यू करती हूँ आज का। और नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि मिमी का वैक्सीनेशन और मिमी के डॉक्टर कैसे थे, रियाद में आने के बाद मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, टाटा टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।